अरे जीत किसी की भी मानी जाए, जीत से क्या लेना देना, बच्चों का भविष्य की बात है। यहाँ जीत और हार की खेल नहीं है, यहाँ बच्चों का भविष्य का बात है। अमित शाह इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो देश के रीढ़ की हड्डी जो तोड़ी जा रही है, जो युवा छात्र है वो देश के रीढ़ की हड्डी है, आखिरकार आप उनको तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? लग रहा है चाणक्य का इस्तीफा ले लेंगे आप? चाणक्य? वो चाणक्य नहीं है, वो बहरूपिया है। आप गलत बोल रहे हैं चाणक्य, आप चाणक्य की भी बेइज्जती कर रहे हैं। वो एक बहरूपिया है। वही अमित शाह है, वही अमित शाह है जो ये कहा करता है कि सारी चीज जुमलेबाजी है, सारी चीजें जुमलेबाजी है, और आपको भी कंटेनर में बंद करता है। आप मीडिया वालों की, देश के गृह मंत्री को बहरूपिया कह रहे हैं? बिल्कुल बहरूपिया है। उसने स्वयं माना है कि हम जितने भी बातें करते हैं वो सारे जुमलेबाजी है। क्या आप मानते कि नहीं? उसने माना है कि नहीं? बोलिए, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि? लेकिन सानू भाई, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो जवाब देने के लिए तो पार्लियामेंट आते नहीं है। जवाब देने के लिए पार्लियामेंट नहीं आते हैं, बच्चों से मिलने नहीं चाहते हैं, छात्र की बात नहीं सुनते हैं। सीधा एक ही टारगेट है, छात्रों को मार दो। छात्र अगर आवाज उठाकर लाता है तो उन्हें मार दो, किसान अगर आवाज उठाकर लाता है तो उन्हें मार दो। ये मारने की दुर्दशा चली आ रही है। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे जो प्रदर्शन में छात्र थे। अमित शाह, हाँ क्या बोल रहे? तो मानते ही नहीं प्रदर्शन में छात्र थे। तो कौन थे भाई? आपने किसे कवर किया? आपने देखा था ना, आपने किसे? सवाल ये है जो पहले जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे वो तो कहते थे बी टीम है दहशतगर्दों का। मैं आज आपको स्वयं बता दूं, आज ये कह रहे हैं, एक लॉजिक से बात कहो कि डीएम और एसडीएम थे। आखिरकार अमित शाह जो है पत्ती बना के सोए हुए थे क्या? जब डीएम एसडीएम का, अगर डीएम एसडीएम उनको इख्तला की कि मारो बच्चों को, आंसू को गैस छोड़ो, पैलेट्स गन चलाओ, बच्चों को दुर्व्यवहार तरीके से मार के उनको आईसीयू पहुंचाओ, तो अमित शाह सोए हुए थे। आपको लगता है आप लोग इस्तीफा ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे भाई? अमित शाह कोई गब्बर शेर है? अरे क्या है अमित शाह? वो अरे आपके लिए अमित शाह गब्बर होगा? देश के युवाओं के लिए वो गृह मंत्री है, देश के युवाओं के लिए वो पब्लिक सर्वेंट है, तो आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं लेंगे? वो आप चापलूसी करते होंगे अमित शाह की, देश के युवा चापलूसी। देश के चुने हुए गृह मंत्री नहीं है आप, फिर कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन पात्रा जी कह रहे हैं कि अपनी बात सुनो। आप ये बता दो कि आप चापलूसी करना चाहते हैं? हम सवाल, आप चापलूसी कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा कि अमित शाह से कि आखिरकार बच्चों को पैलेट्स गन क्यों चलाया गया? आखिरकार अरे डीएम किसके अंदर गए? डीएम किसके अंदर गाइडेंस आता है? तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ? बोलिए आप अपने मुंह से। ये हमारे छात्र बिल्कुल उठने वाले नहीं है और इस पर ये आंदोलन ऐसे ही रहेगा। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयवान चीफ जी यहाँ पर प्रोटेस्ट अभी देख मांग रहे हैं। अमित शाह का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, ये गोली चलाने का काम, लठ भजवाने का काम, पीटने का काम किसका है? गृह मंत्री मजिस्ट्रेट काम है। अरे वो तो ये जितने बिठाने के नीचे, ये तो इनके वो अल्लू है ये कोई इनके ना, ये तो मोहिंदे है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में बिठा रखे हैं। चलती अमित शाह और मोदी की है और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा। और भी कई सारे लोग हैं, हम इनसे कुछ बातचीत जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कुछ कहना है। और यहाँ पर इंडियन कांग्रेस के नेता कुछ पिछले 12 सालों में कांग्रेस कोई इस्तीफा नहीं ले पाई, क्या अभी ले पाएंगे अमित शाह का? ये इस्तीफा ही था। मैं आपको बता दूं, जिस दिन पेपर लीक हुआ उसके अगले दिन ही छात्रों के गूंज द्वारा राहुल जी ने इस पेपर लीक मुद्दे को उठाया। आज देखिए, जिन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ कौन आवाज उठा रहा? बताइए कौन आवाज उठा रहा? लोग तो पार्टियों में मशगूल हैं, लेकिन भारतीय वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के बब्बर शेर आज रोड पे है, सिर्फ इसलिए। अरे जीत किसी की भी मानी जाए, जीत से क्या लेना देना, बच्चों का भविष्य की बात है। यहाँ जीत और हार की खेल नहीं है, यहाँ बच्चों का भविष्य का बात है। अमित शाह इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो देश के रीढ़ की हड्डी जो तोड़ी जा रही है, जो युवा छात्र है वो देश के रीढ़ की हड्डी है, आखिरकार आप उनको तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? लग रहा है चाणक्य का इस्तीफा ले लेंगे आप? चाणक्य? वो चाणक्य नहीं है, वो बहरूपिया है। आप गलत बोल रहे हैं चाणक्य, आप चाणक्य की भी बेइज्जती कर रहे हैं। वो एक बहरूपिया है। वही अमित शाह है, वही अमित शाह है जो ये कहा करता है कि सारी चीज जुमलेबाजी है, सारी चीजें जुमलेबाजी है, और आपको भी कंटेनर में बंद करता है। आप मीडिया वालों की, देश के गृह मंत्री को बहरूपिया कह रहे हैं? बिल्कुल बहरूपिया है। उसने स्वयं माना है कि हम जितने भी बातें करते हैं वो सारे जुमलेबाजी है। क्या आप मानते हैं कि नहीं? उसने माना है कि नहीं? बोलिए, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि? लेकिन सानू भाई, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो जवाब देने के लिए तो पार्लियामेंट आते नहीं है।
जवाब देने के लिए पार्लियामेंट नहीं आते हैं, बच्चों से मिलने नहीं चाहते हैं, छात्र की बात नहीं सुनते हैं, सीधा एक ही टारगेट है, छात्रों को मार दो। छात्र अगर आवाज उठाकर लाता है तो उन्हें मार दो, किसान अगर आवाज उठाकर लाता है तो उन्हें मार दो। ये मारने की दुर्दशा चली आ रही है। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे जो प्रदर्शन में छात्र थे। अमित शाह, हाँ क्या बोलो, वो तो मानते ही नहीं प्रदर्शन में छात्र थे। तो कौन थे भाई? आपने किसे कवर किया? आपने देखा था ना, आपने किसे सवाल कवर ये किया? है जो पहले जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे वो तो कहते थे बी टीम है दहशतगर्दों का। मैं आज आपको स्वयं बता दूं, आज ये कह रहे हैं, एक लॉजिक से बात कहो कि डीएम और एसडीएम थे। आखिरकार अमित शाह जो है पत्ती बना के सोए हुए थे क्या? जब डीएम एसडीएम का, अगर डीएम एसडीएम उनको इख्तला की कि मारो बच्चों को, आंसू को गैस छोड़ो, पैलेट गन चलाओ, बच्चों को दुर्व्यवहार तरीके से मार के उनको आईसीयू पहुंचाओ, तो अमित शाह सोए हुए थे? आपको लगता है आप लोग इस्तीफा ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे भाई? अमित शाह कोई गब्बर शेर है? अरे क्या है अमित शाह? वो अरे आपके लिए अमित शाह गब्बर होगा? देश के युवाओं के लिए वो गृह मंत्री है, देश के युवाओं के लिए वो पब्लिक सर्वेंट है, तो आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं लेंगे? वो आप चापलूसी करते होंगे अमित शाह की, देश के युवा चापलूसी, देश के चुने हुए गृह मंत्री नहीं है। आप फिर कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन पात्रा जी कह रहे हैं कि अपनी बात सुनो, आप ये बता दो कि आप चापलूसी करना चाहते हैं? हम सवाल आप चापलूसी कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा कि अमित शाह से कि आखिरकार बच्चों को पैलेट गन क्यों चलाया गया? आखिरकार अरे डीएम किसके अंदर है? डीएम किसके अंदर गाइडेंस आता है? तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ? बोलिए आप अपने मुंह से।